दोस्तों, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री और प्रभु श्री राम की एक बहन थी। ये बात हर किसी को इसलिए नहीं पता होती है क्योंकि रामायण के प्रमुख संस्करणों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण, जो रामायण का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक संस्करण माना जाता है, उसमें भी श्री राम जी की बहन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान देने योग्य है कि रामायण की विभिन्न पुनर्रचनाओं जैसे कि कंबर रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में भी राजा दशरथ की पुत्री का कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, इनकी पुत्री का उल्लेख रामायण में भले ही ना हो, लेकिन इनकी पुत्री का विवरण और उनकी कहानियां कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में मिलता है। जैसे कि इनका विवरण मुख्य रूप से ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण जैसे अन्य पुराणों में पाया जाता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या की एक पुत्री जो इनकी पहली संतान और प्रभु श्री राम से बड़ी थी। राजा दशरथ और माता कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम संता था। कहा जाता है कि माता कौशल्या की बहन यानी राम जी की मौसी बरेशनी अपने पति अंग देश के राजा रोमपद के साथ अयोध्या आए, लेकिन रानी बर्निशी और राजा रोमपद हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि वो माता पिता बनने के सुख से वंचित थे। अभी राजा दशरथ से रानी बर्निशी और राजा रोमपद का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने वचन दिया कि वो अपनी पुत्री संता का दान करेंगे। यह सुनकर रानी बर्निशी और राजा रोमपद का खुशी का कोई सीमा न रहा और वो संता को गोद लेकर अयोध्या से खुशी खुशी अपने राज्य अंग देश लौटा। माता संता का पालन पोषण अंग देश में ही हुआ। माता संता एक सुंदर, गुणी और धर्मपरायण राजकुमारी थी। कुछ समय बाद अंग देश में बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और राजा रोमपद को बताया गया कि यह अकाल तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि ऋषि श्रृंग या श्रृंगी ऋषि अंग देश में आकर यज्ञ नहीं करेंगे। अगर आप सभी माता संता देवी का विवाह की कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करिए और ये स्टोरी आपको कैसी लगी उसके लिए भी हमें कमेंट जरूर करिए। और हम हमारी रियल आवाज़ में स्टोरी सुनना चाहते हो या आपको AI वॉइस पसंद है ये भी